वेरी गुड आफ्टरनून रेखा, सुनील, शबनम, साधना, राहुल, प्रभात, मुकेश, बबीता एंड ऑल्सो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो यू नो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रैक्टिस सेट 7। एवरी प्रैक्टिस सेट 125 एमसीक्यूज क्वेश्चन है। जिन्होंने मिस कर दिया है देख लीजिएगा, इनसे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। जो 30 प्रैक्टिस सेट्स वाली प्लेलिस्ट है उनमें आप जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा तो ये सारे भी आपको क्वेश्चन वहीं पे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये बताने वाली थी, एवरी स्टूडेंट, कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैम पेमेंट कैसे करना है। तो देखिए, पेमेंट के लिए तो मैंने आपको बताया था ना कि गूगल पे करना है इस नंबर पर 8187916002। देन आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिएगा और बस इसकी वैलिडिटी आज और कल तक की है इस ऑफर की। जिन्होंने आज और कल तक में पेमेंट कर दिया, उसके बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपकी फ़ी 3000 होगी। आप सभी को अच्छे से पता है, राइट? और लाइव क्लासेस वगैरह, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, 125 एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आर्टिस्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन एवरी डे होंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलेगा और डाउट सेशन क्लासेस। फाइन, अच्छे से क्लियर हो गया? आफ्टर एंड ऑफ द ऑफर इसकी फ़ी 3000 हो जाने वाली है। तो आज और कल की आपके पास 2 डेज टाइम है। अगर पेमेंट करके क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिए। बहुत स्पेशल ऑफर है। ऑफर के साथ साथ आप ये ना देखिए कि ये कोई ऑफर है तो क्या है, इनको साइड में रख के ये देखें कि आपको इतने कम चीज़, मतलब मिनिमम चार्जेस में इतने अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है। मेन मेरा पर्पस है आपकी प्रिपरेशन कराना, ठीक है? कोई चार्जेस वगैरह नहीं। और 1000 अमाउंट कुछ नहीं है जिस हिसाब से मैं आपकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। चलें तो फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज का 125 एमसीक्यूज क्वेश्चन क्विज यूजीसी नेट का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। जिन्होंने ज्वाइन करना है दिसंबर 2023 वाला, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक? फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। 1950 के टाइम ड्यूरेशन में एम एफ हुसैन ने अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन कहाँ पर की थी? पहली एकल प्रदर्शनी। यू नो व्हाट इज मीन्स ऑफ एकल? एकल दैट मीन्स सोलो एग्जीबिशन। आज मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में आपको पढ़ाया था रियलिज्म आर्ट मूवमेंट। रियलिज्म आर्ट मूवमेंट में पहली बार सोलो एग्जीबिशन हुआ है। सोलो एग्जीबिशन में से पहले किया किसने है? गिस्टर कॉर्बेट ने, जिनको कुर्बे कहा जाता है। हिंदी में गुस्ताव कुर्बे और इंग्लिश में ग्यूस्टर कॉर्बेट। एम एफ हुसैन ने फर्स्ट एग्जीबिशन अपनी दिल्ली में, मुंबई में, बर्लिन या फिर पेरिस। तो इन्होंने फर्स्ट एग्जीबिशन लगाई थी मुंबई में। नेक्स्ट, गंगा अवतरण। महाबलीपुरम वाला ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन के टर्म्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। गंगा अवतरण जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर और इसकी लंबाई है 30 मीटर। 30 इंटू 15, दैट मीन्स आप समझ रहे हैं, कुछ इस टाइप में, कुछ इस टाइप में है। लंबाई इसकी 30 है और गुड़े इसकी ऊंचाई 15 है। आयताकार टाइप में है। ये गंगा अवतरण कहाँ पर? तो महाबलीपुरम को मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है। पता होगा सभी लोगों ने, पल्लव डायनेस्टी आप लोगों ने मूर्तिकला में पढ़ रखी होंगी। तो महाबलीपुरम को और किस नाम से जाना जाता है? तो मल्लपुरम, मामल्लपुरम के नाम से। गोपुरम बेसिकली होता क्या है? आपको गोपुरम किस शैली में देखने को मिलेगा? नागर, द्रविड़ या फिर बेसर? पहले तो आप इसका आंसर कीजिए, फिर जो क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है उसका आंसर किया जाएगा। गोपुरम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो मंदिर होती है नागर शैली की तो इस तरह की होती है, पिरामिड नुमा। द्रविड़ शैली की जो होती है वो कुछ इस तरह से होती हैं और यहाँ ऊपर गोपुरम लगे हुए होते हैं। अब बेसर शैली की कैसी होती है? गोलाकार या फिर अर्ध गोलाकार होती हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है प्रॉपरली अगर देखा जाए तो गोपुरम आपको द्रविड़ शैली में देखने को मिलेगा तमिलनाडु साइड। ओके,
ओके एवरीवन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मकड़ी और लैम्प के बीच में, बिटवीन लैम्प एंड स्पाइडर, 1958 किसने रिप्रेजेंट किया? ये वाला क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार आपने अटेंड किया है। मकबूल फिदा हुसैन। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का चित्रांकन किसने किया? मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में, इसका पेंटिंग चित्रांकन एम.एफ. हुसैन ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कोलकाता पश्चिम बंगाल में 1960 के टाइम ड्यूरेशन में जन्म हुआ था और वो दिल्ली में रहकर कला सृजन, जिनकी बहुत फेमस एक है प्रवीर गुप्ता की, आयरन एंड स्टील में बनाई गई थी, द रिवर करके। द रिवर यूजीसी नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। प्रवीर गुप्ता का द रिवर। बेसिकली ये क्यों पॉपुलर है आपको पता है? ही वॉज फेमस फॉर इंस्टॉलेशन आर्ट, संस्थापन कला के लिए जाने जाते हैं। सीमा कौली, वाई शी वॉज वेरी पॉपुलर, आर्टिस्ट तो थी ही थी, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट भी थी और उसके साथ ही साथ इन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट में भी काम किया। सो हियर ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी करेक्ट हो जाने हैं। जातक कथाओं से संबंधित छंदंत जातक जो केव नंबर 10 का सभी को याद होगा, मेक श्योर कर लें कि आप सभी को याद है, ठीक है। तो अब आप बताएं कि जो छंदन जातक दूसरी कहां पर मिली थी? केव नंबर 17, जिसको आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, चित्रशाला। पुरातात्विक स्थल लोथल से संबंधित हैं। लोथल इज द पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट है, जिसकी खोज 1954-55 में, 1953, 54, एग्जैक्ट 54 to 55 समथिंग कहा जाता है। किसने खोज किए थे लोथल की? आर.एस. राव ने। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट है। ओके, मुझे तो आज लग रहा है आप लोग पूरे 125 क्वेश्चंस करेक्ट कर लेंगे। सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं आज की प्रैक्टिस में। अजंता गुफाओं की चैत्य गुफाएं कितनी कही गई हैं? टोटल 6 हैं। कौन कौन से? 9, 10, 19, 26 एंड 29 चैत्याज आर हियर। चैत्य जहाँ पर पूजा की जाती है, प्रेयर हॉल कहा जाता है इनको। बाकी जो शेष बच रही हैं, कितनी बच रही हैं? टोटल 5 चैत्या है, 5 चैत्या। और अगर पूछ लिया जाए हिनयान कितनी है, तो हिनयान 6 कही जाएंगी। हिनयान 6 हैं। कैसे पता? तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 टोटल 6 गुफाएं, 8 से 13 तक हिनयान कहा जाएगा और जो शेष 24 बचा वो महायान में इंक्लूड कर दिया जाएगा। उसी तरह 9, 10, 19, 26 और 29 ये चैत्या कही जाएंगी। बाकी इनके जो शेष बचते हैं वो विहार में इंक्लूडेड हो जाते हैं। ओके, यू नो व्हाट मीन्स ऑफ चैत्या? चैत्या इज द प्रेयर हॉल, पार्ट ऑफ प्रेयर हॉल, जहाँ पे पूजा गृह पूजा की जाती हैं। और विहार क्या होता है? जहाँ पर बौद्ध भिक्षु स्टे किया करते थे। और हिनयान क्या होता है? यहाँ पे प्रतीकों के, सिंबॉलिक फॉर्म्स का प्रेयर किया जाता है। महायान बुद्धा के फुल स्टेचू के प्रेयर किए जाते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, क्या नाम था उसका, मथुरा शैली में। कुषाण काल के 2 पार्ट्स होते हैं ना, मथुरा एंड गांधारा। तो मथुरा में बुद्ध के सबसे पहले फुल स्टैचूज को कैप्चर किया गया और गांधारा में सर्वाधिक बार सबसे ज्यादा मूर्तियां बनाई गई। नेक्स्ट, पकाई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता कहलाती हैं। पकाई गई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता कहलाती हैं। कौन सी सभ्यता कहलाएंगी? इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता। अजंता गुफा से प्राप्त चित्र विश्व में प्रसिद्ध है। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आपको ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी क्वेश्चन आपको लर्न भी हो गए होंगे ऑफ कोर्स। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत यूजफुल एंड यूजुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की गुफा में जो प्राप्त विश्व प्रसिद्ध रहा है, देखिए बौद्ध धर्म से रिलीजियस को फॉलो किया गया ऑफ कोर्स, अलंकरण भी किया गया, लेकिन जातक कथाएं भी बने, बट ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया? विश्व प्रसिद्ध में।
तो विश्व प्रसिद्ध में उन्होंने कहा था ना एक्सप्रेशन वगैरह को कैप्चर, मतलब यहाँ की जो पेंटिंग्स है इसमें मूवमेंट और भाव एक्सप्रेशन को कैप्चर किया गया है, जो पूरे विश्व प्रसिद्ध में से एक कही गई हैं। क्यों कही गई है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इनको पॉपुलर, कहा किसने था? ग्रिफिथ्स महोदय ने कहा था। ग्रिफिथ्स महोदय ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो डाइंग प्रिंसेस है मड़ासन राजकुमारी केव नंबर 16 की, वो कुछ ऐसे पोजीशन में, मतलब तो ऐसे पोजीशन, ऐसे अवस्था में होती हैं एज लाइक डाइंग। डाइंग मतलब समझ रहे हैं ना, मरने की अवस्था में। क्यों होती हैं? क्योंकि बुद्ध के जो ब्रदर होते हैं नंद, दोनों का रिलेशनशिप याद रखिएगा, बुद्ध और नंद दो भाई होते हैं। नंद गृह त्याग, मतलब बुद्ध ने नंद को कहा गृह त्याग करने के लिए अपने भाई को, तो उनकी मिसेस मड़ासन पोजीशन में हो गई, इसलिए इनका भाव एक्सप्रेशन इस पेंटिंग में दिखाया गया है अजंता के केव नंबर 16 में। तो इन्हीं पेंटिंग के बारे में कहा गया था ना स्टेटमेंट कि यूरोप में हाई रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट जो चलता है, दो साइड वेनिस और फ्लोरेंस। वेनिस के कलाकार इनसे अच्छे कलर स्कीम अप्लाई कर सकते हैं, फ्लोरेंस के कलाकार स्केचिंग्स नो डाउट इनसे अच्छी कर सकते हैं, बट इतना अच्छा एक्सप्रेशन कोई शो नहीं कर सकता। तो ये उन्हीं पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करते हुए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। अभी एग्जाम में रिपीटेड नहीं कहा जाएगा, इनको बस आप अपने जहन में रखिए, इंपॉर्टेंट कहा जाएगा। वेरी गुड आफ्टरनून किरण, अच्छे से समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृतकों का टीला शब्द का प्रयोग किस कला सभ्यता के लिए किया जाता था? एक होता है मृतकों का टीला, दूसरा होता है मृतकों का नगर। तो मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को, और मृतकों का नगर किसको कहते थे? नगर, नगर कहा जाता था लोथल को। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून प्रतिभा एंड एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। सभी लोग प्लीज 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 सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है? चलिए फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड ऑफ द क्लास बताइएगा कि आज आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। मुझे तो जहां तक लग रहा है आज 100 क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाले हैं, क्योंकि सारे मोस्टली रिपीटेड ही क्वेश्चंस हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्टेबल है? बस लास्ट में आपको 15 से 20 नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो किस नदी में स्टेबल है? तो रिवर जो थी बैंक ऑफ रिवर, सिंधु नदी। महाभारत ये है रज़मनामा का ट्रांसलेट, फारसी अनुवाद, जिसके लेखक हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। जोधपुर लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? जोधपुर लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध पेंटिंग है ढोला मारू। पाल शैली के अधिकांश चित्र कहाँ पर मिलते हैं? पट चित्रों में, भित्ति चित्रों में, पोथियों में, या फिर गुहा चित्रों में? पाल शैली की अधिकांश पेंटिंग्स जो मिली हुई हैं वो पोथी चित्रण ही तो हैं, जिनका साइज 22 1.5 2.5 कहा गया है। लंबाई ज्यादा होती थी, चौड़ाई कम होती थी। राजस्थानी चित्रों के मेन सब्जेक्ट्स मैटर क्या हुआ करते थे? शिव पार्वती, देवी देवता, राधा कृष्ण, या फिर राम और कृष्ण? राधा कृष्ण को ज्यादा डिपिक्ट किया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय, कौन से सब्जेक्ट्स मैटर राजस्थानी चित्रण शैली से संबंधित नहीं है? ऑफ कोर्स राजस्थानी स्कूल में कोई जातका स्टोरीज की कोई बेसिकली डिपिक्शंस नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा इनको बोला गया है श्रृंगारिक कला और रिलीजियस बेस्ड हिंदुइज्म मैथोडोलॉजी से था, तो जातक कथा का कोई रोल नहीं था, ठीक है? क्योंकि जातक कथा आपको देखने को मिलेंगी जैन शैली में। मौर्यकालीन कला को उत्तम स्तर पर ले जाने का श्रेय किसको जाता है? मौर्यकालीन का जो उत्तम स्टेज है वहां पर ले जाने का श्रेय किनको जाता है? सम्राट बिंबिसार, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त, या फिर सम्राट विष्णुगुप्त? ऑफकोर्स सम्राट अशोक को ही तो ले जाने का कार्य सौंपा जाएगा, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी बेसिकली सम्राट अशोक जिन्होंने 84,000 8 स्तूपास से उन 84,000 स्तूपर्स को डेवलप्ड किया, तो इन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएंगी। इससे पहले तो दूसरे किंग थे। नेक्स्ट
किस शैली में चित्रकारों का मुख्य विषय मेन सब्जेक्ट मैटर राधा कृष्ण हुआ करता था? पहाड़ी स्कूल। और किस नाम से जाना जाता है पहाड़ी स्कूल को? नारी सुषमा। सुषमा हमारी एक स्टूडेंट है, उनसे याद कीजिए। प्रेजेंट है सुषमा अभी? बहुत सारे नेम्स तो ऐसे हैं जो आप लोगों के नेम से ही आर्ट्स को याद किया जाएगा। राजस्थानी शैली में चित्रित प्रथम पोथी कौन सी है? चौर पंचाशी महापुराण, बसंत विलास या फिर मृगावती? सुबह मैं 2 बजे कह रही हूँ, सुबह 6 बजे क्लासेस बहुत ले लेती हूँ, इसलिए आप लोगों को लगता है इस टाइम नींद आ जाती है। पता है मेरा भी ये होता है, अगर क्लास सेट ना हो तो शायद मैं भी सो ही जाऊं, इसलिए मैं पहले से क्लास सेट कर देती हूँ। असल में सुबह का वक्त ही होता है फ्रेशनेस के साथ, लेकिन ये वाला भी टाइम बहुत स्पेशल है आपका प्रैक्टिस करने के लिए। राजस्थानी शैली में जो पेंटिंग्स पोथियां इलस्ट्रेट की गई हैं, वैसे तो देखिए राजस्थानी स्कूल का पहला कहा जाता है 1423 का सुपाषणाचार्य लक्ष्मण मणिक्स के द्वारा कंपोज किया गया सुपाषणाचार्य। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे बसंत विलास को कर सकते हैं। बसंत विलास बालचंद्र सूरी का है, जिसको अभ्रंश शैली में भी चित्रित किया गया था सर्वप्रथम कपड़े पर। ओके, वेरी गुड, मोस्टली स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जयपुर शैली राजस्थानी शैली की किस शैली की उप शैलियां हैं? तो अगर डिस्कस किया जाए तो मेवाड़ का कौन कौन सा है? उदयपुर, नाथद्वार, देवगढ़, चावड़, चित्तौड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़। मारवाड़ का कौन कौन सा है? हरनौती का तो केवल 3 ही है, कोटा, बूंदी और झालावाड़। डुंडार का जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी। ठीक है, जोधपुर, बीकानेर, ये सारी किसमें कही जाएंगी? जोधपुर, बीकानेर, ये हो जाएंगी मारवाड़ में। राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा। ओके, ओके एवरीवन, देखिए इनको ध्यान रखिएगा। आपको पता है यहीं से आपके क्वेश्चन एग्जामिनर पुट अप कर लेंगे। बहुत ज्यादा हिस्ट्री करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं इन सारे छोटे छोटे पॉइंट को मिस कर देते हैं, और एग्जामिनर इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स में क्वेश्चन पुट अप करते हैं। जैसा कि आप प्रीवियस देख भी सकते हैं, PYQ उठाकर देख लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए। बहुत मुश्किल नहीं आए, इजिली आप लोग कर लेंगे। बस हाँ, थ्योरी जो पढ़ेंगे उनको ही इजी लगेगा, जिनकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है उनको बड़ा डिफिकल्ट लगेगा। अगला देखिए, किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम प्रभाववाद के लक्षण दिखाई देते हैं? इम्प्रेसिज्म के लक्षण। राम कुमार, जॉर्ज ब्राक, MS बेंद्रे या फिर MF हुसैन? प्रभाववाद के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो प्रभाववाद कला आंदोलन, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1870 में हुई थी, 1870 में स्टैब्लिशमेंट होता है, 1890 तक ये आंदोलन चलता है। ठीक है, ये कला आंदोलन 1890 तक चलता है। उसके बाद यहाँ के आर्टिस्ट ने क्या करना होता है, लैंडस्केप को ज्यादा फोकस किए थे, प्रायोरिटी दिए थे। एज लाइक जैसा वो व्यू देखते थे सेम कॉपी करने की कोशिश करते थे। एक ही प्लेस पे बैठ करके रेनबो कलर्स का ज्यादा प्रायोरिटी दी है। रेनबो कलर्स किसका है? विबग्योर कलर, VIBGYOR। इन कलर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, साथ के साथ ब्राइट कलर्स को सिलेक्ट किए हैं। और रेनबो कलर 1660 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज किए थे। अब बात करते हैं इंडिया में प्रभाववाद कैसे डेवलप्ड हुआ। पहली बार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के जो वो है प्राचार्य हैं ग्लैडस्टोन सोलेमन, सबसे पहले उनकी कला में देखने को मिलेगा। उसके बाद MS बेंद्रे की आर्ट में आपको इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। यूपी में देखा जाए तो रणवीर सिंह बिष्ट की पेंटिंग्स में देखने को मिलेगा। इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, नटराज की मूर्ति इस मुद्रा में है, तो नटराज का जो स्कल्पचर है उसका पोजीशन क्या था? तांडव नृत्य में था ना, तांडव नृत्य। राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करते हैं 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया। अगर संपूर्ण हड़प्पा की बात किया जाए पूरे इंडस वैली की, तो इसको पता लगाए थे 1878 में कनिंघम ने। तो ये सब पार्ट्स कहे जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के।
मैजिक पेन क्या है? अरे क्या है लिखा होगा ना, एक सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, तांबे की हंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त हुई थी। तांबे की हंस कहाँ से? मनके बनाने का कारखाना, तांबे की हंस और ये सारी चीजें यहीं से मिली हैं, लोथल से। एलिफेंटा का कौन सा प्रसिद्ध शिल्प रहा था? एलिफेंटा चतुर्भुजी, विष्णु, अवलोकितेश्वर या फिर अर्धनारीश्वर? हाउ मेनी स्टूडेंट आर सेज कि अर्धनारीश्वर? अच्छा, एवरी स्टूडेंट, वेरी गुड, एग्जैक्टली अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मथुरा से बुद्ध की जो स्कल्पचर्स प्राप्त हुई हैं वो कौन कौन सी मूर्तियां मिली हैं? तो जो कुषाण काल का मैंने आपको नोट्स भेजा था, क्लासेस भी ली हूँ कुषाण काल का, उसका वीडियो देख लिएगा अगर आपकी तैयारी नहीं होगी। देखिए शैव धर्म भी था, वैष्णव और जैन, ऑल ऑफ दी एबव, इनमें से सभी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस काल में निर्मित हुए थे? कोणार्क सन टेम्पल, इसका काल सेलेक्ट करना है। कलिंग शैली। अमरावती स्तूप की खोज कब हुई थी? अमरावती स्तूप ये किस काल का है ये भी बताएं। जिस तरह से सांची आपने पढ़ा है, सांची है मौर्य काल का, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में रहा था, ईंटों में काम हुआ। अगर तोरण द्वार वगैरह पे देखा जाए तो सांची को शुंग काल में रखा जाता है। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर किस तरह से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, राइट। फिर शुंग काल का प्रॉपरली भरूच स्तूप है, और अमरावती है सातवाहना काल की, जिसकी खोज 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी ने किए थे। और ये किस रिवर के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे है। कोणार्क का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है? कोणार्क का मतलब होता है सूर्य का कोना। मौर्य वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीन मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? मौर्य वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीन मूर्ति परखम यक्ष की कही गई है। 9 फीट इसका साइज है। परखम नामक ग्राम से प्राप्त, मथुरा संग्रहालय में एग्जिबिट। कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या क्या यूजेस मिले हैं? ड्राइंग्स, बिल्कुल, एनिमेशन आप कर सकते हैं, फोटोग्राफी क्लिक कर सकते हैं। तो सभी विकल्पों में से सभी को सिलेक्ट किया गया है यहाँ पर। वैसे ये सभी ग्राफिक के पार्ट हो जाएंगे जब भी आप फोटोग्राफी क्लिक कराइएगा। एनिमेटेड एनिमेशंस लाइक फोटोशॉप में एडिटिंग वगैरह कराएंगे तो सबके रूल्स हो जाते हैं। उपयुक्त में से सभी सही हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन शैली के चित्र किससे संबंधित है? जैन शैली की जो पेंटिंग्स है ये किससे संबंधित कही जाएंगी? श्वेतांबर एंड दिगंबर आल्सो इंक्लूडेड। निम्न में से कौन सा गुफा एक जैन मंदिर कौन सा है? जोगी मारा जो है वो तो देखिए जैन धर्म से संबंधित नहीं कहा जाएगा, बट हाँ इवेल्युएट किया जाता है। सिगिरिया प्रॉपरली बौद्ध धर्म है। बाघ भी प्रॉपरली बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित है, बट
सितनवासल एक जैन मंदिर भी कहा जाता है। सितनवासल की गुफा है, इसका एक्चुअल में अर्थ ही होता है जैन संत सिद्धों का निवास। इसकी खोज 1934 ईस्वी में प्रोफेसर ध्रुवील ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा काकन्य के नाम से जाना जाता है? काकन्य, जिसकी खोज 1818 में हुई थी, रायसेन जिला में है। सर रॉयलेट ने खोज किए थे और उनको मौर्य काल में रखा जाता है। कौन सी कही जाएंगी? सांची। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तमिलनाडु राज्य में स्टेबल है? तमिलनाडु में सिगिरिया, बाग, बादामी या फिर सितनवासल? तमिलनाडु में आपका सितनवासल है ना, तंजौर जिले के पदकोट्टा नामक ग्राम, तमिलनाडु। बागी गुफा बादामी हो गया आपका एमपी, बादामी कर्नाटका, सॉरी बादामी कर्नाटका, और कर्नाटका बीजापुर ऐहोल में। बाग की गुफा एमपी मध्य प्रदेश, सिगिरिया की गुफा श्रीलंका। नेक्स्ट, अमरावती स्तूप का प्राचीन नाम क्या है? धान्य कटक। गांधार शैली में बोधिसत्वों का अंकन किस रूप में किया गया था? राजाओं के रूप में। शाहनामा, जिसके लेखक फिरदौसी हैं, इसमें ईरान के इतिहास का डिस्क्रिप्शन मिलता है। शाहनामा किस टाइम ड्यूरेशन का है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर हुमायूं? सो हियर द राइट आंसर इज विच वन? अकबर टाइम ड्यूरेशन में इसमें पेंटिंग्स कराई गई। इसको लेकर तो आए थे अपने साथ इसी एक प्रति बाबर, बट चित्रकारी अकबर ने कराई थी। ओके, वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजंता का प्रसिद्ध भित्ति चित्र मड़ासन राजकुमारी किस काल की कही जाएंगी? मड़ासन राजकुमारी डाइंग प्रिंसेस वाली पेंटिंग्स आ गई, केव नंबर 16 में रिप्रेजेंट की गई थी। ठीक है, बैठी हुई नारी आकृति आसीन नारी केव नंबर 9 में, झूला झूलती राजकुमारी केव नंबर 2 में। बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन कहे जाएंगे? बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता हैं अवनीनाथ टैगोर। नहीं है? नाइनटीन 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? जिसमें 30 फॉरेनर्स और 5 इंडियन सदस्य होते हैं। कहीं कहीं पर 25 फॉरेनर और 5 इंडियन, 30 को भी करेक्ट कराया गया है, कहीं 30 कहीं 35। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने इसका एस्टेब्लिशमेंट किए थे। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट 1903 पुस्तक के लेखक कौन है? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट याकोयामा टाइकोन, हिशिंदा, ओकाकुरा काकुजा या फिर ईवी हैवल? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट ओकाकुरा काकुजा की हैं। वॉश टेक्निक इंडिया में पॉपुलर रहा था, वैसे तो खोज किए थे, इंग्लैंड में पहली बार खोजा गया था। क्या नाम था? जैन वैन आइक तो ऑयल कलर के लिए थे और वाटर कलर के लिए पाउच दबाए थे। और इंडिया में बंगाल स्कूल अवनीनाथ टैगोर ने ज्यादा प्रायोरिटी दी। भारतीय बालक पत्रिका के संपादक कौन कहे जाएंगे? भारतीय बालक पत्रिका के द्विजेंद्र नाथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, समथिंग न्यू क्वेश्चन अभी एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है तो याद रखिएगा जो रिपीटेड नहीं है। कला में स्वदेशी कला के पोषक है, काफी बार ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। इनका राइट आंसर हो जाना है कला में स्वदेशी कला के पोषक अवनीनाथ टैगोर। शांति निकेतन में लोगों के बीच में मास्टर मोशाय के नाम से कौन ज्यादा पॉपुलर है? मास्टर नंदलाल बसु को कहा जाता था ना। सिंहासना च्युत शाहजहां चित्र किसने रिप्रेजेंट किए थे? राजा रवि वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बसु या फिर असित कुमार हल्दर? वेरी गुड, एग्जैक्टली, जिन्होंने बी आंसर किया है सभी का राइट आंसर है अवनीनाथ टैगोर। इस पेंटिंग को लखनऊ कला परिषद के
स्वर्ण युग, गोल्डन टाइम ड्यूरेशन के प्रणेता कौन कहे जाएंगे? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य तो असित कुमार हल्दर कहे जाते हैं ना, 1925 से 1945 तक। लेकिन सुनहरा अवसर स्वर्ण युग कहा गया है सुधीर रंजन खासगीर को। 1956 में इनरोल्ड होते हैं। 1957 में इनको पहली बार सर्वप्रथम अवार्ड मिलता है, पद्मश्री अवार्ड। अब भारत में सर्वप्रथम पद्मश्री अवार्ड इन्हीं को मिलता है। उमर खयाम की रुबाइयां, आपको पता भी होगा कि उमर खयाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय अवनीनाथ टैगोर। बट उमर खयाम की रुबाइयां ये किसकी फेमस रही थी? 12 चित्र इसमें कंपोज किया गया था, असित कुमार हल्दर। नौ बंगाली कला के औद्य ऋषि माने जाते हैं। बंगाल स्कूल के जन्मदाता जो कहे जाएंगे वही नव बंगाल के औद्य ऋषि कहे जाएंगे, जस्ट बिकॉज उनके स्टूडेंट ने ही तो इन आर्ट मूवमेंट को डेवलप किया था। नव भारतीय कला, ठीक है। नौ बंगाल के जनक कौन कहे जाएंगे ये भी बता दीजिए, कौन था सर? नौ बंगाल के जनक कौन कहे जाएंगे ये भी बता दीजिए। नौ बंगाल शैली के जनक जो है वो अविनाथ टैगोर के स्टूडेंट नंदलाल बसु ने, और नौ भारतीय कला औद्य ऋषि के जनक कहे जाएंगे अविनाथ टैगोर। शोर नहीं करो और हम क्लास ले रहे हैं। निम्नलिखित में से चलिए, फैंटेसी आर्टिस्ट आपको पता है ना, फैंटेसी कलाकार गणेश पाइन कहे जाते हैं। अवनीनाथ टैगोर की अंतिम चित्र मानी जाती हैं। इनकी लास्ट पेंटिंग कौन सी है? देख लें, राधिका, बुद्ध जन्म, सिंहासनाचार्य, शाहजहां, या फिर रविन्द्रनाथ की अंत्येष्टि क्रिया के दृश्य। अवनीन्द्रनाथ टैगोर की अंत्येष्टि क्रिया के दृश्य कहे जाएंगे। इलाहाबाद संग्रहालय में प्रसिद्ध प्रदर्शनी भारत माता कागज पर जल रंग में किसने रिप्रेजेंट किए थे? भारत माता वाटर कलर में। भारत माता वाटर कलर में असित कुमार हल्दर की फेमस रही थी। ये क्वेश्चन आज मुझसे किसी ने पूछ रखा था मॉर्निंग वाली क्लास में, क्या नाम है, दीपिका ने पूछा था आई थिंक। मैंने आंसर भी किया था आपका, देखिएगा कमेंट में। नेक्स्ट, सिगिरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? सिगिरिया की गुफा अजंता केव नंबर 16, 17 से मिलते जुलते हैं। भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्टेबल है? भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में है, जिसकी खोज 1958 ईस्वी में उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वी एस वाकड़ की थी। टोटल 600 केव्स हैं और 275 पेंटिंग्स आर हियर। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के मेन सब्जेक्ट्स मैटर क्या हुआ करते थे? आखेट भी हुआ करता था, पशु पक्षी और युद्ध। सो ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त में से सभी करेक्ट। प्रागैतिहासिक चित्रों के धरातल, उनके सरफेस क्या है? कपड़ा, शिला, कागज या फिर कैनवस? ऑफ कोर्स रॉक कहे जाएंगे, चट्टान बनाए जाते थे ना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। घायल जो ये है इसकी सुप्रसिद्ध पेंटिंग्स मिर्जापुर से ही मोस्टली पाई गई हैं, जिसकी खोज 1880 में किए थे आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने, और 1883 में जॉन कॉकबर्न ने लेख प्रकाशित किए थे, घोड़मंगर से गेंडे के आखेट का लेख। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको जाता है? पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय, अम्मी देखिए अशद को, अम्मी। चलिए, पंचमढ़ी क्षेत्र चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको जाता है? गार्डन को। कब? 1936 में।
अब पंचमढ़ी की खोज 1932 में किसने की थी? हंटर ने। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बाघ की किस गुफा में चित्रित सर्वाधिक चित्र मिले थे? बाघ के कौन से नंबर के केव में सबसे ज्यादा पेंटिंग्स मिली हैं? केव नंबर 2 और 4 के बरामदे में। बाघ गुफा जिसकी खोज 1818 में किसने किए थे? डेंजरफील्ड ने। टोटल यहाँ पे 9 गुफाएं हैं। गृह गुफा, 5 पांडव, हाथी खाना, रंग महल, पाठशाला, शिक्षकों का निवास स्थान। बाकी जो 3 शेष बचते हैं 7, 8, 9 वो प्रॉपर रूप से बंद थे, उनका कोई नामकरण ही नहीं हुआ। सितनवासल की गुफाएं किस रिवर के किनारे है? बैंक ऑफ रिवर कावेरी। एग्जामिनर ने कृष्णा सही करा दिया है, नो डाउट, बस ज्यादा प्रायोरिटी कावेरी को ही दी जाएंगी क्योंकि नियर अबाउट कावेरी है। कृष्णा नदी 7 से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है। अगला, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष की। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त होती है? दुशाला ओढ़े योगी की जो मूर्ति है मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, जिसका साइज है 18 गुणे 11 गुणे 8। व्हाइट लाइमस्टोन में बनाई गई है। प्रेजेंट टाइम कराची संग्रहालय में एग्जिबिट है। कभी कभी कराची ऑप्शंस में नहीं होते हैं, देन राष्ट्रीय संग्रहालय भी करेक्ट करा दिया जाता है, ठीक है। और व्हाइट लाइमस्टोन ऑप्शन में जब नहीं होता है सलखड़ी करा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशद कौन है? मना करो। कौन है? बोलो, अपनी क्लास ले रही है। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स दोनों। अजंता बेसिकली बौद्ध धर्म के महायाना शाखा। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं? एलोरा का केव नंबर 16 का वेरी पॉपुलर टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल, ब्राह्मण शैव धर्म से संबंधित। अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी पेंटिंग्स मिलती हैं? केवल 6 केव में। कौन कौन सी? 1, 2, 9, 10, 16, 17। तो आप ऐसे याद रखिए, 9, 10, 16, 17 देन 1, 2। यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट किया जाएगा। राइट आंसर सी। अजंता के चित्रों की जो चित्रण विधि है वो कैसी थी? चित्रों की चित्रण विधि फ्रेस्को टेक्निक में बनाई जाती थी। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कहे जाएंगे? फेमस आर्टिस्ट निहाल चंद्र। अभी नहीं। चित्रकला के किस शैली को रंगों का काव्य कहा गया था? मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा या फिर जापानीज? तो रंगों का काव्य बेसिकली कांगड़ा को कहा जाता है। इवन कांगड़ा इज द पार्ट ऑफ पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी शैली की सबसे सर्वश्रेष्ठ शैली कांगड़ा की ही जाती हैं। अब बसौली सबसे प्राचीन। कोटा शैली की जो पेंटिंग्स हैं, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध रहते हैं। कोटा शैली बेसिकली हंटिंग सीन के लिए पॉपुलर है ना, पशुओं के शिकार के लिए। निम्नलिखित में से एक कला इतिहासकार आपको सिलेक्ट करना है। ए रामाचंद्रन, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट। रेमिला थापड़ या फिर राम शरण शर्मा एंड टी.एस. रामचंद्र। कौन सा राइट आंसर होना है बताइए? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी, टी.एस. रामचंद्रन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ता है? जयपुर शैली पर ज्यादा से ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है मुगल स्कूल का पड़ा हुआ है। मुगल से इनसे काफी अच्छा संबंध रहा था ना, राजघरानों से, ऐसे करके स्टोरीज हैं। थ्योरी पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जी एन टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग्स जो हैं उनका कैसा एक्सप्रेशन हुआ करता था? उन्होंने इंडिया में उनको प्रथम घनवादी क्यूबिस्ट आर्टिस्ट कहा जाता है। घनवादी। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु ने किस सन में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं? 1921 में। 1920 में कौन तैयार करता है बाघ गुफा की प्रतिलिपियां? मुकुल चंद्र डे का नाम याद रखिएगा, मुकुल चंद्र डे तैयार करते हैं।
अमीना टैगोर ने जिन छोटे से स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट किया वो कौन से स्कूल किस नाम से डेवलप्ड हुआ, कब स्थापना किए थे? 1895 से 1920 तक। बंगाल स्कूल या फिर बंगाल शैली। कौन से प्रसिद्ध कलाकार हैं जो अपने उपनाम कर्नाटक के कलाकार के नाम से पॉपुलर हैं? के वेंकटप्पा। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस टेक्निक का यूज किया था? वॉश टेक्निक। वॉश टेक्निक यू नो वाटर कलर से की जाती हैं। पाल शैली के चित्रण के मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करते थे? पाल शैली के सब्जेक्ट मैटर बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। अकबर के समय में किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का जन्म होता है? आप ये बताएं, ए राइट आंसर होना है या फिर सी राइट आंसर होगा? बस दो में से एक सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी बी और डी मैंने पहले से ही कट कर दिया है। बताइए। ओह वाओ, इट्स ग्रेट, वेरी गुड, एग्जैक्टली सभी लोगों ने राइट आंसर किए हैं। हिंदू एंड ईरानी शैली का मिक्सचर। यू नो ईरानी शैली को समरकंद, हिरात इन नामों से भी जाना जाता है। ईरानी शैली जो 14वीं से 16वीं सदी तक चली थी, 15वीं चरम टाइम कहा जाता है। ईरानी शैली के कैरेक्टरिस्टिक में ज्यादा फॉलो किया गया था। यहाँ पर सिग्नेचर करने की शुरुआत हुई। आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के एंड में सिग्नेचर भी कर रहे होते हैं। साथ के साथ यहाँ पे पेंटिंग्स में ट्री, पेड़ को दिखाया गया है पुरुषों के समान और उनके लताओं को दिखाया गया है स्त्रियों के समान, क्योंकि यहाँ पे फिगरेटिव फॉर्म को बनाना निषेध था। ओके, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लाइक बेहजाद और शाह मुजफ्फर दो फेमस कलाकार थे। बेहजाद ओल्ड एज वालों की अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे, शाह मुजफ्फर यंग एज वालों की। बस यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और रेखा प्रधान शैली कही जाती है। नेक्स्ट, मुगल शैली में जो कलर स्कीम यूज किए गए हैं कौन से? वैसे तो 3 किए गए हैं, नेचुरल, उसके बाद मिनरल्स कलर्स भी यूज किए गए हैं और केमिकल कलर्स भी यूज किए गए हैं। मतलब खनिज रंग यूज किया गया है, वानस्पतिक और रासायनिक, बट ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है खनिज रंगों की, खनिज रंगों को। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? बताइए, दीन इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने। दीन पना नगर की स्थापना उनके फादर हुमायूं करते हैं ना। अजंता की किस गुफा को बौद्ध कला सिस्टाइन चैपल कहा जाता है? सिस्टाइन चैपल मतलब उन्हीं को तो कहा जाएगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग्स मिलेंगी। कौन से केव से सबसे ज्यादा पेंटिंग्स मिली और किस केव को आर्ट गैलरी कहते हैं? वेरी गुड आफ्टरनून सुहाना। आर्ट गैलरी किस केव को कहते हैं? केव नंबर 17, 17वें नंबर की गुफा को। आईने अकबरी के रचयिता कौन है? आईने अकबरी की जो रचयिता कहे जाएंगे वो है अबुल फजल, और कलाकार है आईने अकबरी में दसावन। वह कौन से कलाकार है जो भैंसों के चितेरे कहे जाते हैं? गोवर्धन लाल जोशी किसके चितेरे कहे जाते हैं? भैंसों के चितेरे परमानंद चौहान। गोवर्धन लाल जोशी बाबा ये भीलों के चितेरे कहे गए हैं ना, भीलों के चितेरे। म्यूरल के क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? तैयब मेहता, एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल या फिर कंवल कृष्णा? म्यूरल के फील्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे ऑफ कोर्स सतीश गुजराल कहे जाएंगे, राइट। अरे वाह, सभी लोगों ने 88 का राइट आंसर किए हैं। वैसे मुझे शुरू से लग ही रहा था आज 100 आप लोगों का 125 ही करेक्ट हो जाना है। एंड में बताइएगा कितने करेक्ट हुए हैं। हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को डेकोरेट किसने किया था? नंदलाल बसु ने। देवप्रसाद रॉय चौधरी कौन थे? मूर्तिकार, संगीतकार या फिर इतिहासकार? देवी प्रसाद रॉय चौधरी, ही वॉज ए वेरी पॉपुलर इन स्कल्पचर आर्ट। इवन इन्होंने पेंटिंग्स बनाई नो डाउट, बट इनको ख्याति मिली मूर्तिकला के फील्ड में। सांथाल स्त्रियों को
किस नाम से जाना, मतलब किसने रिप्रेजेंट किए थे प्रमुख चित्रण? सांथाल स्त्रियां पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है नंदलाल बोस। सांथाल महिला पूछ लिया जाए तो यामिनी रंजन रॉय। सांथालों का बसंत उत्सव अगर पूछ लिया जाए तो तैयब मेहता को याद रखिएगा। सांथाल लोक नृत्य पूछा जाएगा तो असित कुमार हल्दर को आपको याद रखना है। ओके। और सांथाल फैमिली इज अ वेरी पॉपुलर स्कल्पचर डन बाय, मूर्तिकला किसने बनाई थी? तो वो थे राम किंकर बैज। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, सेल्फ एक्सप्रेशन शो करता है, ये किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सिगमंड फ्राइड ने कहा है दमित वासनाओं का चमकता हुआ रूप। क्रोचे ने कहा था इंस्टीट्यूशन और एक्सप्रेशन थ्योरी। दो बिंदुओं के बीच की रेखा, सपोज कीजिए एक डॉट यहाँ लगा दिया जाए, एक डॉट यहाँ लगा दिए, अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? दोनों को मिलाने के बाद आपका हो जाएगा रेखा। और अगर सिर्फ अपने आंखों के आई पॉइंट व्यू से आप कैप्चर कर रहे हैं, जो आपकी आईज हैं, सिर्फ अपनी आंखों की हेल्प से उन लाइन को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, बट इनको मिलाया नहीं गया है, बस आप अपने आंखों से कैप्चर कर रहे हैं कि मिला दिया जाए, तो उनको इम्प्लाइड लाइंस कहेंगे, अनुभूति रेखा। ओके, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वात्स्यायन के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? वात्स्यायन कामसूत्र इनका फेमस रहा था। 64 टाइप्स ऑफ आर्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया। बिना तूलिका की सहायता से कौन से कलर्स को अप्लाई किया जाता है? एक सेकेंड, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। असल में हमने बताया था ना कि बाहर में मतलब बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, समझ सकती हूँ, थोड़ा नॉइज़ डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बट थोड़े से नॉइज़ को इग्नोर कीजिए और क्लास पे फोकस कीजिए, तो आप लोग को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है, मुझे तो नहीं होता है, मैं यूजुअली यूज टू हो गई हूँ, आई थिंक आप लोग भी यूज टू हो गए होंगे मेरी क्लास में। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना तूलिका की सहायता से कौन से कलर्स को प्रायोरिटी दी गई है? पेस्टल कलर, जिसकी खोज रुसलवा कैरियोला ने की। टुकड़ों का संयोजन, भाव कला को क्या रिप्रेजेंट करता है? भाव कला को एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है ना, अभिव्यक्ति। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज लाइनर और सेकेंडरी एरियल। रेखीय परिप्रेक्ष्य रेखा के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और वायवीय परिप्रेक्ष्य रंगों के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 प्रकार के होते हैं। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकते हैं, रेखाओं के थ्रू भी कर सकते हैं, रूपों के थ्रू भी कर सकते हैं और रंगों के थ्रू भी कर सकते हैं। सो हियर द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई को क्या कहते हैं? अब ये होता क्या है, ये मेरा एक हेड देख रहे हैं, इस एक हेड में अगर आपको डिवाइडेशन करना हो तो 4 हेड से लेके यहाँ तक आपका 4 होगा, नोस्टल्स तक 8 और यहाँ तक चिन तक 12 है, तो ये पूरा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इन 12 को, एक फिंगर जो होती है, ये फिंगर की मोटाई होती है, एक फिंगर की मोटाई, और ये जो 4 अंगुल होता है, 4 अंगुल, इसके पूरे 12 अंगुल को सेट कीजिए। 12 अंगुल, 4 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल, तो ये 12 अंगुल आपका क्या हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन एक हेड ही तो कहा जाएगा। ताल एक गर्दन है, ताल एक शरीर है, तो ताल एक सिर है, ताल एक गर्दन है, ताल एक शरीर है, ताल एक हाथ है, तो ताल एक सिर है, यहाँ से यहाँ तक का हेड है। फिर इन्हीं के अकॉर्डिंग मेजरमेंट किया जाता है। सपोज कीजिए किसी की पेंटिंग्स बनानी है, तो आप अपने हेड के अकॉर्डिंग ही उनको, मतलब जो सामने विजुलाइज करेंगे, आप जिनको बना रहे होंगे, पहले उनका हेड कैप्चर करेंगे। अगर उनकी हेड इतनी बड़ी है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और जोड़ 7.5, बस इतनी ही लंबाई होनी है। ठीक है, और हेल्थ के अकॉर्डिंग आप उनका बैलेंस कर सकते हैं। एचिंग बेसिकली क्या होता है? अम्लांकन क्या होता है? आई विश प्रतिभा, बिल्कुल, मैं दुआएं करूंगी आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो तो जरूर करेक्ट हो जाए 125। एचिंग क्या होता है? तो ये ग्राफिक का पार्ट है। ग्राफिक के पार्ट में किसका पार्ट है? ग्राफिक के 4 भाग होते हैं, रिलीफ, इंटेग्लियो, प्लेनोग्राफी और सेरिग्राफी। तो एचिंग, अम्लांकन इज द पार्ट ऑफ
इंटैग्लियो, इंटैग्लियो का पार्ट है। इंटैग्लियो का पार्ट है, ठीक है। इंटैग्लियो में भी 7 प्रोसेस होते हैं, प्लेटिंग, ग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिन, मेसोटिन एंड विस्कोसिटी। एंड द नेक्स्ट वन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिपर बेसिकली यूज किया जाता है ऑयल कलर्स में। डिपर होता कैसा है, तो ये 2 छोटी छोटी बाउल्स होती हैं, 50 रुपए में मिल जाएगा, 50 या 35 में। मतलब मेरे टाइम जब मैं बीएफए में थी तो 25 का ही मिल जाता था, लेकिन फाइनल ईयर तक 35 हो गया था, तो मैं एक एज्यूम कर रही हूँ मे भी 50 रुपीज में हो जाए। इस तरह का होता है। तो ऐसे पैलेट होता है, वुडन पैलेट, यहाँ पे डिपर को लगाया जाता है। एक में लिंसीड ऑयल फिल करते हैं, दूसरे में टर्पेंटाइन ऑयल। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला के एक बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ करते हैं, एक बेस्ट विशेषताएं। अंतःकरण का प्रेरणा, कुंभकार के चौक का यूज किया जाता था। इंडस वैली, सॉरी नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल में। आप ब्लैक कलर्स कैसे बनाएंगे, ब्लैक कलर्स आप कैसे बनाओगे, रेड ब्लू मिक्स करके, ग्रीन रेड, या फिर ब्राउन और ब्लू। ब्राउन और ब्लू जब आप मिक्स करेंगे तो मिक्सचर कलर्स रिफ्लेक्शन हो जाएगा, प्रॉपरली ब्लैक नहीं कहा जाएगा, जामुनी रंग जरूर बन जाएगा, लेकिन इन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएगी। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लैक कलर्स, तो ये करेक्ट हो गया। दूसरा ये कि प्रभाववादी कलाकारों ने, अशद अम्मी बुला रही हैं, अशद सुनाई नहीं दे रहा है, बुला रही अम्मी। प्रभाववादी कलाकारों ने कौन से कलर्स यूज किए थे, इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट ने। आपको पता है इन्होंने ब्लैक कलर यूज नहीं किए थे, तो ब्लैक कलर जब ये यूज नहीं किए तो इनकी पेंटिंग इतनी 3 डिमेंशनल कैसे होती थी, उसमें वेवलेंथ कैसे होता था पता है, वो ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करते थे, जामुनी रंग बना करके उनको 3 डायमेंशनल में ब्लैक के जगह इनको अप्लाई करते थे। जब भी आप कभी देखिएगा इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट की पेंटिंग, आपको उनमें ब्लैक नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ डेप्थ टोन जरूर दिखाई देगा, जो ब्राउन और ब्लू को मिक्स करके जामुनी टोन में बनाते थे। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्टेबल है, डोगरा, जम्मू एंड कश्मीर। मेघदूत किसकी रचना है, मेघदूत बहुत सारे लोगों ने पेंटिंग्स तो जरूर बनाई है, बट रचना है कालिदास की। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बार्डरिक की है, और प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगार्ड की है। जैक्सन पोलॉक किस देश से बिलोंग करते हैं, इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था, और ये अमूर्त अभिव्यंजनावादी एक्शन पेंटिंग के जनक भी कहे गए। अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। अर्धनारीश्वर किसकी उत्कृष्ट चित्र है, अर्धनारीश्वर, बताएं। सॉरी 110 का क्या राइट आंसर हो जाना है, वेरी गुड, हेनरी मैटिस। कौन आ गया भाई इस ग्रुप में हेनरी मैटिस का राइट आंसर है। चले शुक्र है हेनरी मैटिस के दर्शन हो गए। तो देखिए ये जो बनाई गई है अर्धनारीश्वर, ये के वेंकटप्पा के थ्रू बनाई गई। किसके मूर्ति शिल्पों में पक्षियों, पशुओं, बीज, सर्प आदि रूपाकारों के समावेश दिखाई देते हैं, नागजी पटेल। नीली पहाड़ी 1982 ऑयल कलर्स में किसने रिप्रेजेंट किए थे, जिनका बहुत फेमस पेंटिंग है ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक। बताइए किसका है ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक, रणवीर सिंह बिष्ट का है। ए ब्रश विद लाइफ, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म लास्ट ईयर ही आपसे पूछा गया था 2021 वाले एग्जाम्स में, क्षितिज गुजराल की हैं। भारतीय ओलंपिक खेल क्या आयोजित करते हैं, कहाँ पर, तो ये ओलंपिया में। मोनालिसा इज अ वेरी पॉपुलर पेंटिंग डन बाय लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है। पॉपुलर वुड पर बनाई गई है, 1501 से 1504 तक में कंप्लीट हुई है।
प्रेजेंटली लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है, रेड कलर के टोन में बनाई गई है। और जो वो सरफेस है वो कौन सा सरफेस था? पॉपुलर वुड। लाफिंग कैवलियर, मुस्कुराता अश्वरोही, फ्रेंच हेल्स की बहुत फेमस है। फ्रांस के नवशास्त्रवादी चित्रकार का नेम बताइए। फ्रांस के नियो क्लासिज्म आर्टिस्ट कौन कहे जाएंगे? जैक लुइस डेविड। मॉर्निंग वाली क्लासेस वेस्टर्न आर्ट की अटेंड किया करें, वहाँ पर प्रॉपर डिटेल में वेस्टर्न आर्ट कवर अप कराया जा रहा है। आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र कौन था? तो भारत में जिस तरह से आधुनिक कला की शुरुआत होती है बंगाल स्कूल से, उसी तरह यूरोप में बात किया जाए तो आधुनिक कला की शुरुआत फ्रांस में हुई थी। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, जॉर्ज ब्राक एंड पैब्लो पिकासो ये कौन सी शैली को डेवलप करते हैं 1907 से 25 तक में? क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट, घनवादी शैली को। 1917 में शिकागो सोसाइटी ऑफ आर्चर्स की सदस्यता प्राप्त करने वाले फर्स्ट आर्टिस्ट कौन कहे जाते हैं? मुकुल चंद्र डे। इन्होंने भारत में एचिंग टेक्निक का भी इन्वेंशन किया। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? मिर्जापुर में 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने खोज किए थे। फिर 1883 ईस्वी में जॉन कॉकबर्न ने इसका घोड़बंगर से गैंडे के आखेट का विवरण भी तो प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में भारत में नहीं पूरी दुनिया में किसने पेपर का इन्वेंशन किया था? तसैलून ने। कहाँ पर? चाइना, चीन में। और इंडिया में 14वीं शती मतलब 1380 के कल्पसूत्र में आपको देखने को मिलेगा। गुजरात में चित्रित कल्पसूत्र पहली बार जो ईरानियों के थ्रू इंडिया में लाया गया था। तेलंगाना स्थित वह मंदिर जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। अभी रिसेंटली जो आप अभी थोड़े दिन पहले की तो बात है, मैंने इसके पिक्चर भी आपको शेयर किए थे। काकतीय रुद्र द्वार रामप्पा मंदिर। भारत में मशीनी मुद्रण 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ये जो प्रेस लाए थे प्रोपेगेंडा के थ्रू, तो कहाँ आया था? प्रिंटिंग मशीन, गोवा। एंड फाइनली ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। बताइए राइट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी टाइम लगेगा सर, रुक जाओ। 29 जनवरी 1718 को किस अंग्रेज ने कोलकाता से भारत में प्रथम समाचार पत्र साप्ताहिक हिक्की बंगाल गजट प्रकाशित किया? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। सो फाइनली 125 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। और आज जो 5 बजे वाली आपकी क्लासेस है ना, यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली, उनकी क्लासेस 7 बजे हो पाएंगी क्योंकि 5 बजे मैं नहीं ले पाऊंगी, थोड़ी बिजी हूँ, कुछ काम था मुझे। तो ये वाला टाइम याद रखिएगा, 7 बजे होनी है, अटेंड कर लीजिएगा सभी लोग। ये ना कहिएगा कि मैम क्लासेस 114 का, एक सेकंड चेक करते हैं। वन 14 का आंसर प्राचीन ओलंपिक खेल क्या कहाँ आयोजित करता है? तो ये ओलंपियस में ही आयोजित करता है। राइट आंसर तो है बेटा हेनरी मैटिस। राइट है, ये मैंने यही कराया है। चलिए, सो फाइनली मुझे भी कंफ्यूज कर देते लोग। सो फाइनली आज की क्लास में आपके 125 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। एंड ऑफ द टाइम आप लोग ये बताएं आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। मोस्ट वेलकम एवरीवन, अंश, अनुपम। सो लेट्स आई थिंक मैंने जो पेन ऑर्डर किया था 2 हफ्ते पहले वो आज डिलीवर्ड हुआ है, तो देखते हैं सही है उसका टेक्सचर वगैरह। फिर आपकी वो वाली क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। जो पेन और राइटिंग अच्छी नहीं बनती थी तो मैंने ऑफ कर दिया था। अच्छा, सुहाना लेट जुड़ी है, ओके। अजय को मेरा क्लास टाइमिंग नहीं पता है क्या? आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो क्या? क्लास ये वाली तो एवरीडे 2 बजे ही होती हैं, 2 बजे ही क्लासेस होती हैं।
मैं आपको बताऊँ, जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस सॉल्व किया कीजिए ना, एक अपना अलग से बुक या फिर कोई नोटबुक बना लीजिए। अरे साधना, ऐसे क्यों सबको हार्ट अटैक दे रहे हो? दैट मीन्स साधना का 123 करेक्ट हुआ है। वेरी गुड, इट्स गुड। और भी सभी लोग अपना ओपिनियन रखें, आप लोगों के कितने करेक्ट हुए हैं? ओके हेनरी मैटिस, आप एक काम कीजिएगा, ग्रीक आर्ट पढ़ लीजिएगा तो आपको सही लगने लगेगा। ओके, ग्रीक कला का ही वो क्वेश्चन है, मैंने इतना आपको बता दिया। नोट्स वगैरह भी मैं प्रोवाइडेड कराई हूँ, ग्रीक की क्लासेस भी ली हूँ, जाकर आप प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस देख लें, आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। मेक श्योर आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। इट्स ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होने हैं ये इतने ही टाइम होंगे, लेकिन यूथ वाली क्लास आज 7 बजे होंगी। 7 बजे भी, 6:30 बजे भी हो सकती हैं, तो आप लोग बेल आइकॉन प्रेस किए रहिएगा। 6:30 पे भी हो सकती है, नोटिफिकेशन चली जाएंगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलें क्लासेस ऑफ करते हैं। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।